गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं बन्धो त्वं च देवता संसारे प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्धव के पास गए, आप राहुल के पास जरासंध, तो जरासंध साधारण नहीं, किसी के माने वो मरता नहीं। जरासंध किसको कहते हैं? जराया संधीयते, जरासंध, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा के ओर जो बढ़ता है उसको कहते हैं जरासंध। दुनिया में सारा रंग दिया और आखिरी बुढ़ापे में भी वही रंग लेना चाहता है, वही बुढ़ा, वही बूढ़े का कभी भी उद्धार होता नहीं। बुढ़ापा आने के पहले अपनी तैयारी करके रखिए और समय पर करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। पहले जमाने के अंदर ट्रेनें अपने यहां सब कुछ थी, तो ट्रेन आने के पहले जो व्यक्ति अपने बेडिंग बना लेता है, सामान बांध के रख देता है और 10-15 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। अब ट्रेन कभी भी आए माने चिंता नहीं, आए बैठ चले जाएंगे। लेकिन कोई सीमा ऐसे होते, कोई काम करके होता नहीं। लेकिन अरे यार तो 10 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट गप लड़ाते रहेंगे, लेकिन शांति से घर से निकले बहुत कठिन होते। छोड़ो और फिर बाबा वो बेटी बताए ये हो गया कोई बताओ कोई बताते जब जाते हैं और प्लेन गाड़ी आ जाती है, सीधी भाग जाते हैं, वैसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन जो महान होते हैं पहले से तैयारी करते थे, आओ अब ये मुराद आए ना आए उसके आपको कोई चिंता है नहीं। कदम करते हम प्राप्त करते होते, जो करना था अपने जीवन के अंदर हमने कर लिया, अभी कुछ करना बाकी नहीं। तो वो जरासंध उसको एक वरदान था, पहले आया था खराब था, मार डाला गया, तो एक राक्षसी ने उसके टुकड़े उठाए और जोड़ और उसको आशीर्वाद दिया, यदि कोई उसको मार में डालेगा तो फिर जुड़ जाएगा, इसको भरता था नहीं। तो वहां भगवान कृष्ण का भाई ऐसा सीधे इसके पास में जाएंगे तो कोई भी जय इसको प्राप्त हो सकती नहीं। वो सारे के सारे 6 के 6 ब्राह्मण सफेद और ब्राह्मण भूदेव है ना, हर व्यक्ति उनको नमस्कार करता है, पूजन करता है।
बहुत उन्होंने सेवा की और भारतवर्ष की। जो वेद आज तक हमारे सामने है वो इन्हीं ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है। और कर्तव्य की दृष्टि से कई लोग कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ है ब्राह्मणों ने लिखे हैं तो उन्होंने अपनी स्तुति लिखी है, दूसरी की स्तुति लिखी, ये बात नहीं। ब्राह्मण के ऊपर जितनी जिम्मेवारी की है, जितना पुरुषार्थ दिया, इसका किसी को नहीं दिया। कथा कहानी बताने के लिए ज्यादा कहानी सामने आ रही, सुनो कोई बात नहीं। एक कर्मकांड थे, उन्होंने तपस्या करने के लिए खूब तपस्या की। और भगवान प्रसन्न हो गए कि मांगो क्या मांगना है, तो उसने अब क्या मांगो भगवान को सोचने लग गया कि आओ भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मणों का खूब सम्मान होता है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, और खाने पीने के बाद दक्षिणा भी बहुत मिल जाती है, इसलिए यही आनंद है कहते हैं। वो आनंद से सोचने में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ब्राह्मण बना दे। सोच रहा है, लेकिन सोचने के पहले भाई ब्राह्मण का कर्तव्य कैसे लिखा तो जा। जब उसने मनुष्य के ब्राह्मण जहां भी रहे प्रातः का 3:30 बजे उठना ही है, चाहे ठंडी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, वर्षा हो, तूफान हो, 3:30 बजे उसको उठना ही है। यदि जान है और गंगा, यमुना, सरस्वती, तापी को कुछ भी हो, वहां स्नान करने के लिए जाओ। वो नहीं तो तालाब में स्नान करो, वो नहीं तो कूप है वहां पे, उसके पर स्नान करने के बाद हमेशा वेद का अध्ययन, संध्या इत्यादि करो। और करने के बाद कहते पेट तो है ना, उसको रोटी कहां से नहीं करते, नहीं, रोटी के लिए नौकरी नहीं करना है, कृषि नहीं करना है। ब्राह्मण के लिए सबसे बढ़िया अमृत 7 अगर भिक्षा मांग देना, वही भिक्षा बनने के बाद भगवान को दो, कोई आतिथ्य आएगा उसको दो, और उसके बाद में खाओ। और उसके बाद फिर कमाई करते नहीं, नौकरी चाकरी करना नहीं, पैसे के पीछे पड़ना नहीं। ब्राह्मण से देहो यम शूद्र कामाय निष्ठते। यदि दक्षिणा आई तो उसको भी बांट दो, केवल वेद का ही चिंतन करो। चमार कहता कि कितना करो, 4 बजे उठो, नहाओ धो, और दिन भर वेद का ही पाठ करते रहो, पैसे पैसे कुछ करते नहीं करो, बेकार। ये बहुत ज्यादा जिम्मेवारी भाई। वो कहते भगवान मुझे जन्म देना हो तो ब्राह्मण नहीं बनाना। बात में सोचता कि आओ यदि क्षत्रिय बन जाओ, हाथ में शस्त्र, सारे लोग हाथ जोड़े, तीनों वर्ण उसके पास में आएंगे, उसके स्तुति करें, इंद्रस्तम वर्णस्तम आप हमारे है, सारे उसको स्तुति करते हैं, सबसे बढ़िया है। क्योंकि बात में सोचता है कि भाई इसका कर्तव्य तो देखो क्या है, तो कहते हैं कि ओ बहुत खराब चीज भाई। अगर सोचता है क्यों, जिसमें दुनिया को कष्ट आता है, यदि कोई चढ़ाई कर देता है तो पहले आप आगे खड़े होना, पहले बाण अपनी छाती पर लेना, पहले गोली अपनी छाती पर लेना, खुद मर जाने के बाद दूसरे को कष्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जिंदगी है किसी को भी कष्ट आने देना नहीं। और वेद पाठ भी करना, सब कुछ करना, और जो भी धन है सारी दुनिया को बांटना। जिसका सूरज इकट्ठा करता है जल को और सारी दुनिया को देता है, बांट देना है, कहते बेकार। इतना बड़ा सुंदर शरीर और गोली खा करके मरा जाए, क्षत्रिय का कर्म सबसे कठिन है भाई। भगवान मुझे भी यदि आपको जन्म देना हो तो क्षत्रिय के अंदर जन्म देना नहीं। कोई बात नहीं, ब्राह्मण भी चला गया, क्षत्रिय भी चला गया, लेकिन सारी दुनिया का धन वैश्य के पास। बढ़िया धन आएगा तो राजा भी कमजोर पड़ेगा तो वैश्य के पास में आएगा, ब्राह्मण को भी भूख लगी तो वैश्य के पास आएगा, सारे के सारे यही आएंगे। पैसा ही पैसा, बड़ा हालत आएगा। कहते चलो भगवान को कहता हूँ कि मुझे वैश्य बना दो। बात में सोचता कि आओ ये भी बड़ा कठिन है। कहते धन कमाने के बाद यो घूमते सब दे नहीं वैसा, जो खुद कमा करके खुद खाता है दूसरे को देता नहीं, वो गीता कहते हो, मैं नहीं कहता हूँ, तो कैसे गीता सस्ते नहीं वसा, यो घूमते सस्ते नहीं वसा, खुद कमा करके अगल बगल इधर उधर देखता नहीं, खुद खा लेता है, वह चोर है। जो भी कमाया बात हो और उसके बाद में लंबा चढ़ाई के शॉर्ट में होता गया, बाद में वो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान न मुझे ब्राह्मण बनाना, न क्षत्रिय बनाना, न वैश्य बनाना, मुझे एक दिन बनाना हो
तो चमार ही बना देना, कोई कर्तव्य नहीं, नाओ नहीं, नाओ धो नहीं, नाओ सेवा करो, परमात्मा का नाम ले लेना, मुक्त हो जाएगा, भगवान उसके पास आ जाएंगे। तो ये कार्य सबसे कठिन है, और सबसे कठिन सारा वेद शास्त्र सबका चिंतन करते हो, सबको संभालना बहुत कठिन। तो थोड़ा सारा चुका हूं। तो जब वहां पहुंचे हैं धर्मराज के पास में, हाँ नहीं, वहां वो ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण बनने के बाद जरासंध के पास में कि भाई ब्राह्मण तेरे घर में आए, भिक्षा दे। बड़ा खुश हो गया। 6 ब्राह्मण आए और सोचे क्या दिया जाए। बाद में जब उनका शरीर के गठन हो देखते जरासंध कहते हैं और सत्य ब्राह्मण नहीं है, कोई छिपे हुए आए, लेकिन वेद को सम्मान देना है। हम लोग यदि कोई तिलक लगा रहता है, गिरो कपड़ा अथवा सफेद कपड़ा, वो तो पूर्ण करता है अथवा पूर्ण करता है, कोई महात्मा आते हैं तो पहले नहीं पूछते कि आपके संप्रदाय के कहाँ के कैसे की योग्यता हम देखते नहीं, पहले उसको नमस्कार कहते आप जो भी है, चाहे छद्म में से कैसे भी है, लेकिन आए ब्राह्मणों के रूप में। उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने प्रतिज्ञा करवा ली, पहले प्रतिज्ञा की कि ये ब्राह्मण आज जो भी भिक्षा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई हम रोटी लेने के लिए नहीं आए, द्रव्य लेने के लिए आपके पास आए नहीं, हमें तो आपको युद्ध की भिक्षा देना। वो समझ गए कि भाई मेरी जो कल्पना थी, कोई अखाड़े में गए और भीम को गदा दी, तो दोनों का गदा युद्ध बहुत भीम उसको भार भी दे देता है, फेंक भी देता था, फिर भी आकर के वो जुड़ जाता था और पस्त हो गया भीम, डरते डरते डरते। एक दिन रात को कहता है कि आप पांचों बड़ा आनंद लेते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन मैं लड़ते लड़ते नस के अंदर मेरा दर्द हो रहा है, अभी मेरे से युद्ध होगा नहीं, आप कुछ करते तो है नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप युद्ध बढ़िया करते, शक्ति भी है, ताकत भी है, लेकिन युद्ध करते समय अपनी ताकत का भरोसा अपने तरफ ही देखते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध करते समय मेरे तरफ कभी आपने देखा? कहते आप बात को कभी नहीं देखते। तो वो कहते युद्ध करो, ग्रस्ताश्रम करो, दुनिया का हर कार्य करना है, सारा युद्ध ही युद्ध है। भगवान क्या बोल रहे हैं? युद्धस्व, लेकिन विगत ज्वरा, कोई अभिमान नहीं देना, अभिमान देंगे खतरा आएगा, कष्ट होगा। युद्धस्व विगत ज्वरा, ये एक। दूसरा क्या बोलते हैं? मानव स्मरण युद्ध, मुझे याद करते हुए युद्ध करना है, मेरे तरफ तो देखते ही नहीं हो। अभी यदि विजय प्राप्त करनी है तो मुझे देखना युद्ध करते समय विजय निश्चित है, और उसे अपने हमेशा भगवान को याद करो। जब भी बाहर चलते हैं प्रभु का स्मरण करते हुए चलो। जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति आती है प्रभु को याद करेंगे तो सारा का सारा समान हो जाता है, अंदर से एक प्रकार का उल्लास और आनंद आता है, जीवन को इस विचलित होने देता नहीं। प्रभु का नाम हुआ तो फिर दूसरे दिन शुरू हुआ है, और थका है तो कन्हैया के तरफ दिया भगवान, अरे दरियो हो रहा है, कहते घबरा नहीं। भगवान ने चिंता उठाया, उसको फाड़ा और एक इधर डाला और एक उधर डाला, उसको फाड़ के फेंकता तो है लेकिन सीधा फेंक देता है। उस राक्षसी का उसको आशीर्वाद है कि फेंक दिया तो जुड़ जाएगा, तो इधर फेंको। जब इधर फेंका तो आया तो सही लेकिन जुड़ा हुआ। सारे जितने भी राजा महाराजा जो वहां बंद थे सबको छुड़ाया, सबको आशीर्वाद किया और कहा घबराना नहीं, अपने अपने विराज से जाना, सनातन धर्म वैदिक धर्म हिंदू धर्म की रक्षा करना। उनको भेजा और उस राज्य को अर्पण भगवान में उतार है। जो कष्ट देने वाला है उसको निकालना है। लाख है लेकिन एक परेशान सबको करता है, तो लाखों की जिंदगी बचाने के लिए एक को समाप्त कर दिया जाए तो पाप है नहीं।
जरासंध को मारना उद्देश्य नहीं था भगवान का, लेकिन परेशानी थी इसलिए उसका उद्धार किया। और करने के बाद वो राजा महाराजा को छुड़ाया। उनका जो पुत्र है जरासंध, वो घबराया, कदम घबराना नहीं, शासन तेरा है, राज के तेरा सब तेरा है, तुम इस पर राजमान उनको राज करती थी, वो अभी अंदर हो गया। सारे संसार में भ्रमण करके सारा धन दौलत इकट्ठा करके अब यज्ञ की बढ़िया यज्ञ करना है, लेकिन अभिमान नहीं आना। मेरे महान कोई भी कर्म करेंगे वो फल होगा। और इसलिए धर्मराज ने सारा का सारा यज्ञ की तैयारी की। अब काम कौन को क्या करे, इसलिए मीटिंग ये मीटिंग में परिस्थिति चली। आज की मीटिंग ली, बैठा है कि भाई किसने किसने क्या क्या काम करना है। जब भगवान कृष्ण की का समय आया, आप क्या देखिए कितने उदार है। जब भी आते तो धर्मराज का चरण स्पर्श इनको नमस्कार करते हो। और जब धर्मराज चलता है उसके आगे नहीं चलते हैं, दाएं तरफ नहीं चलते हैं, थोड़ा सा पीछे रहते हैं और उसके बाएं तरफ भगवान चलते हैं। और कितना सम्मान के बड़ा ठीक है ना, सम्मान देते हैं। तो अब जब उनको पूछा गया क्या भाई आपका कौन सा है, तो उसने कहा कि जो भी इस यज्ञ के अंदर आए और आने के बाद भोजन करेगा ना, तो भोजन करके जब सारे उठ जाएंगे तो सबके पत्थर मैं उठाऊंगा। कितना महान, कितना महान। सबके पत्थर उठाने का कार्य, जमीन साफ करने का कार्य न जाने इस यज्ञ में, भागवत यज्ञ में महापुरुष आ जाएगा, कुछ भी पता नहीं। कथा में तो हनुमतलाल आते ही आते, उसी बात ऋषि मुनि सारे आते और उनका पत्थर भी उठाएंगे, उनके जो संस्कार है अपने अंदर आएंगे। और इसके सत्संग के अंदर कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए, कभी अभिमान करके सत्संग सुनना चाहिए, जो में बड़ा कल्याण चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने वो लिया, लेते लेते हैं। अब दुर्योधन है ना, उसको कौन सा काम दिया जाएगा भगवान जानते। तो दुर्योधन को कोठारी बनाया, खजांची। जितना भी कोठार होगा, धन दौलत होगा, ये दुर्योधन के पास सारा वो व्यवस्था करेगा, बाकी को सारी व्यवस्था दी। अब भीम सोचने लगे अब दुर्योधन के हाथ में सारा खजाना चले जाएगा, ये क्यों होगा कि पता नहीं, सारा बात देगा, बात भी कैसा होगा पता नहीं। लेकिन भगवान को पता था, उसके हाथ में एक मत्स्य रेखा, या मत्स्य रेखा हो, जिसके हाथ में वो मत्स्य रेखा है वो जितना बांटेगा उसके कई गुना आ जाता है और खजाना भर जाता है। लेकिन दुर्योधन को भी पता नहीं था कि उसके हाथ में मत्स्य रेखा है, भगवान नहीं देखे, जिसने उसको खजानची बनाया और कहते कि अब आप खजानची बना हो, यज्ञ पूरे होने के पहले इनका कोठा खाली कर दूंगा। बात आ जाता है, देरी से कम होता नहीं। मैं अपने जीवन का एक अनुभव, बाकी कई अनुभव, एक शुरू का ये गोवध आंदोलन चला था, तो ऐसे उच्च कोटि की महात्मा वहां गए, तो साफ का मैनेजमेंट करके मुझे कोठारी बनाया गया दिल्ली में। तो पहले से लोग बड़े बड़े खाना पीना खिलाते थे, अच्छे अच्छे घर खिलाते थे। मैं सोचा कि अगर बाढ़ दूंगा तो खाली हो जाएगा, आगे कैसा होगा सोचा नहीं, तो ताला लगाने लग गया। तो बाद में आना ही बंद हो गया। वाले क्या मुझे पता ही, मैंने कोठा खोल दिया। जब महात्माओं को मार पीट पड़ने लगी, खोला और सब जब बांटना शुरू किया, इतना आया जाओ कोठा था। साल भर महात्मा खाते पीते रहे, कम पड़ा नहीं, और देश कम पड़ता नहीं। मन के ऊपर है, यदि मन में अभिमान आया परंतु होगा नहीं, वो कार्य सफल होगा नहीं। तो वो तो बांटता है लेकिन भंडार घर जाता है, कोई कभी नहीं, जिसको सारी व्यवस्था हुआ है। अब पहले जब यज्ञ शुरू होता है तो यज्ञ का कंगन के हाथ में बैठा है, वो दरवाजे में खड़ा हो जाता है। 4 दरवाजे, एक दरवाजे में स्वागत दरवाजा होता है, वहां खड़ा होकर के सबका स्वागत करता है। मेरे इसके के अंदर
33 करोड़ देवता आ रहे हैं। उसमें भक्त है, मुनिजन है, सिद्ध है, ब्राह्मण है, पता नहीं कौन किस रूप में आ जाएगा। सारे परमात्मा ही मेरे पास आते हैं। लेकिन अभिमान होता है, क्या होता? कई प्रकार के लोग मिलते हैं। मीराबाई को मेरे साथ तो एक से पता नहीं कहां से आ गया, वो अपने को बहुत बड़ा मानता है। तो क्या अपनी बताता हूँ, वो आने के बाद महाराज ये इनको आप खिलाते हैं, मैंने ये नहीं, ये मेरे परमात्मा है। कहते नहीं, कितना खर्च होता है बताओ। मैंने कहा कि सेठ जी मैं कोई दाई नहीं, सारे लेना चाहते हो, मांगना चाहते हो, उनके यहाँ जाओ, सबको देना। कहते आपके भिखारी को कुछ नहीं चाहिए। मैं देखो ज्यादा बोल रहा नहीं, भिखारी मेरे परमात्मा है, सारे मेरे भगवान है। आप यहाँ खड़े होना ही नहीं, मेरे बातों को मैं सुनता सारे भगवान है, हर एक भगवान मेरे पास आता है और मुझे योग्य समझता है। हम उस योग्य नहीं है उनकी सेवा करने लायक, लेकिन योग्य समझकर तो मेरे पास आता है, मेरे से सेवा देता है। यही और इसी भावना के अनुसार जो यज्ञ करने वाला है वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, हरेक का स्वागत करता है। सब आए, स्वागत हुआ, सारे बैठ गए। बैठने के बाद वहां सबसे जो श्रेष्ठ होता है, महान होता है, उसका अग्र पूजा कहते हैं, उसकी पूजा शुरू होती है। जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। ये भी पता नहीं बताया कि नहीं, चतुरार्य तस्य वर्तते, जो घर के बड़ों का सेवा करता है उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती, आयु, बल, धन, दौलत, सारा का सारा अपने आप आता है। बाकी तो सारा निमित्त है और प्रारब्ध उसको देता है। महापुरुषों का, गुरुजनों का, अपने से बड़े हैं माता पिता, इनके आशीर्वाद के लिए मिला किसी प्रकार की कमी नहीं। और रुकने के बाद तो सब कुछ आए, समय अभाव बोला भी मैं बाद में। अब पूजा करनी है, किसकी किया जाए? वहां भीष्म इत्यादि सारे बैठे। धर्मराज ने हाथ जोड़ा, भगवान किसकी पूजा की जाए? तो भीष्म पितामह जहाँ यज्ञ नारायण प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण के रूप में हमारे यहाँ है, तो ये यज्ञ का पूजा करने लायक दूसरा कोई भी है नहीं। भगवान को आसन पर बैठाया और धर्मराज 3 सजल में करके जब उनके चरण पर प्रक्षालन करना चाहते, उतने में शिशुपाल उधर से आए और आने के बाद कहते ये साधारण वाला पूजन तो होता है, विष्णु पिता यहाँ है, उनका पूजन होता है, तो मुझे कोई कष्ट था नहीं। लेकिन बचपन से गोपियों के बीच में खेलने वाला, भागने वाला, दौड़ने वाला, चोरी करने वाला, और इसकी पहली पूजा हुई बहुत वक्त में। भगवान शांत, कोई भी विकार उनके अंदर नहीं, गाली देता जा रहा है। सारे लोग उसको मना करते लेकिन देता जा रहा है। तो उनके जीवन की घटना है, जब वो जन्मा, उनकी बुआ का लड़का है, तो उसके सारा विचित्र था, वो दुखी हो गई। बाद में किसी ने कहा था आकाशवाणी में, ये जिसके गोद में जाएगा, आपका जो भी आए उसके गोद में उसको दिया करो, जिसके गोद में जाकर के ठीक हो जाएगा, मृत्यु उसी से इसको होने वाली है। सब लोग आते गए, माँ उनकी गोद में देती गई। आखिर भगवान कृष्ण बुआ के घर में आया। बुआ कैसे? कहते बेटे सब कुछ ठीक है, ये तेरा भाई है, उसको जब गोद में दिया तो सारा का सारा ठीक है। फिर बुआ ने कहा कि कृष्ण एक वरदान देना, क्षमा करते हुए वरदान देना, ये तेरा भाई है, इसका वध कभी करना नहीं, इसको मारना। जब बुआ मेरा भाई है मैं मारूंगा नहीं, लेकिन जब 100 अपराध मेरा कर लेगा, कितने 100, तब तक उसको कुछ भी करूंगा नहीं, करने दूंगा नहीं। यहाँ वही हुआ। जब वो आया, आने के बाद गाली देते गए, भगवान उसको गिनते गए। जब तक 100 हुआ गाली दिया नहीं, तब तक गिनते गए और आखिरी इंसान सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन उसके पत्नी को कोई बोलता है तो सहन करता है, ऐसे कहते मैंने सुना है। तो उसने आखिरी गाली भगवान की पत्नी को दी और देते ही वो सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट। उसमें से जो भी जोत निकली,
भगवान कृष्ण के अंदर ही समान। सारे लोग कहते कि अरे अरे ये दुष्ट था, पापी था, लेकिन आखिर भगवान के अंदर समाहित हो गया। भगवान के सामने चाहे दुष्ट हो, चाहे पापी हो, सुसाधन हो, चाहे कुसाधन हो, भगवान उसको देखते ही और केवल कहते एक दफे मेरे सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो। दूसरा भी कहते हैं कि जीवात्मा जिस समय मेरे सन्मुख हो जाता है, फिर उसका मैं कुछ भी देखता नहीं, उसका उद्धार कर देता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। सारा कार्य सिद्ध करने के बाद भगवान वहां है। चलते चलते भक्त भगवान कैसे होते हैं? भगवान यदि कोई शरण आ जाता है तो उसको क्षमा कैसे कर देते हैं? इसलिए भगवत का सुदामा की कथा, सुदामा को पहले आपको मैंने बताया, उसी कारण वो दरिद्री है। एक तमिल की कथा है, उसके अंदर कुचैल बोला है उसको, फटे फटे कपड़े पहनने वाला। एक दिन सुशीला सुदामा की पत्नी है, कोई भागवत सुनने गई है और भागवत के अंदर भगवान कृष्ण की बहुत स्तुति सुनी। घर की स्थिति बड़ी खराब है, खाना नहीं पीना नहीं। जब भागवत सुनकर लौटी है तो उनका एक छोटा सा बालक है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? हड्डी हड्डी निकल, पेट पीठ के साथ चिपक गया। सर्दी का समय है, कपड़ा नहीं, चिपक गया। रोते रोते आकर के मां को चिपक गया। अब कौन सी मां होगी? उसको खाना नहीं मिला है, पीना नहीं मिला है, कपड़ा नहीं, रो पड़ी। और रोने के बाद सुदामा आया, सुशीला क्या हुआ? कहते कुछ आया, कचरा अंदर गया। आंसू कहते नहीं कुछ है। कहते भगवान ने आज तो कभी मेरे प्रवृत्ति में लाया नहीं, आप भगवान के उपासना जब करते हैं तो नीचे कैसे लाऊं अपने को? जैसा भी चलाया, लेकिन इसे 3-4 दिन से रोटी खाई, दूध तो उसने कभी जिंदगी अंदर देखा नहीं। अब भूख लगी है, ठंडक हड्डियों को तोड़ने वाली है, कपड़ा उसके ऊपर। ये जब रो रहा है तो ऐसे कौन सी मां हो? अपने बच्चे को बिलखते हुए देखने के बाद उसके आंखों से आंसू गिर गए। इसको मैं क्या समझाऊं? सुदामा भी क्या उत्तर देंगे? बाद में तो बैठ कर कहते हैं, मैंने सुना है, अभी कथा भी सुनी कि आपके बचपन के मित्र द्वारका, जो सोने के द्वारका है, आनंद कर श्री कृष्ण परमात्मा बचपन के आपके मित्र है और आप कभी उनको मिलने के लिए नहीं गए। मैं धन के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए उनके पास मैं आपको भेज नहीं रही, आप मिलो तो सही। कहते कैसे जाओ? मैली चादर ओढ़ के भगवान, ये मैली चादर लेकर के, पापी शरीर मन को लेकर के आपके पास कैसे? सुशीले में जाने लायक नहीं। कहते बेटे को तो देखो सुशीला, बामन को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण धन दौलत में ये आ जाएगा तो वे चिंतन छोड़ देगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा। उसका धन केवल भिक्षा है और परमात्मा का नाम है। सुशीला इस चक्कर में पड़ना नहीं। लेकिन सुशीला कहने जाओ तो सही, जब जाओ तो कैसा जाओ? राजा, मित्र, वैद्य, डॉक्टर, भगवान, मित्र, उसके पास में रिक्त हस्ते न रखे, खाली हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्या ले जाओ? क्या है उनके लायक मेरे पास? कहते नहीं, वह साधन नहीं दे, देने वाले का हाथ, देने वाले के अंतःकरण को देखते हैं। वो भी तो कुछ नहीं। अड़ोस में पड़ोस में गई गंगा बहन
द्वारका ये जासे काय भेट નથી મારા પાસે ઘરમાં કઈ છે तो दरिद्री का मित्र भी दरिद्री होगा। गंगू तेरी और राजा भोज मित्र तो नहीं हो सकते। उसने कहा सुशीला बेन घरमा कई नहीं। हाँ चिपटान छे, क्या कहते उसको, चिपटान हुआ हुआ तंदूर है, हुआ है, ले जाओ। उसने प्यार से बनाओ और रोटी सब पटी पटी तार तार, कहीं सिलती है तो इधर पड़ जाती, उधर सिलती तो इधर पड़ जाती, फिर कभी जबरदस्ती गांठ मार देती है, ऐसी उसकी होती है। तो विजय साहब से उसको पोटली बांधी तो भगवान ने आप ही दे जाओ प्यार तेरे से मारो विश्वास है, भगवान बहुत है, जाओ तो सही तुम्हें देखो तो सही। वो बांधा है। भगवत चिंतन करते करते सुदामा अपनी पूरी से, आजकल उस पूरी को नाम क्या है, बोर हो गया। वहां से चला, कहते भगवान ये तो द्वारकाधीश है, सोने की नगरी है, मैं गरीब ब्राह्मण, कोई मुझे जाने देगा कि नहीं, गया भी तो कितना खराब हो, बचपन में उनको धोखा था, वो प्यार से मिलेंगे कि नहीं कुछ पता है। उन्हीं का चिंतन करते 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 द्वारका में आ गए। राजमहल लेना, चपरासी पे रहता खड़े है, रुक जाओ, बेचारा काल पहले पहरेदार मिल गए, लेकिन सारे कोई कोई दयालु होता है। कहते भगवान को कहते क्या है ना, पहरेदार भगवान के पास थे, तो उसकी हुलिया बताते कौन आया कैसा आया, तो बता है हाँ तेरे धोती तुझी ने पकड़ लिया चलत पावन से। भगवान एक आया है और जो धोती पहना हुआ है वो भी फटी हुई है, पगड़िया भी टूटी हुई है, हड्डी हड्डी टूटी है। चला जाता भी जिस डंडे का सहारा लेता है वो भी घिसके नीचे गिर जाता है। वर्णन करते करते नाम तो बता कौन छे, ये प्रभु अपनो बोल के रुक जाता है, धीरे से बोलता है अपनो नाम कहे तो सुदामा भी पूरा बोला जा रहे हैं, मानो सुदामा में आ गए, सुदामा के पास गए कि सुदामा कैसे हो आप, कितने दिन हो गए आपने मेरी सुन भी नहीं, कभी याद तो करना था, बहुत प्यार भरी बातें दी। बाद में भगवान कहते सुदामा बहुत दिन तय गया रही, लगन तैया नहीं, लगन हो गए, शादी करनी हुई क्या नहीं हो गई, मेरी भाभी कैसी है, कभी मेरी बात तो आपने उनको कहा होगा, कैसे हो, अच्छे है ना, हाँ मेरा विश्वास है सज्जनों के पास